दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, उसका नाम है जौनपुर। जौनपुर के 34 वर्षीय एक युवक का नाम है अतुल सुभाष। अतुल सुभाष की जो कहानी है अपने आप में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म्स व किसी भी न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ सभी के जुबान पर कहीं ना कहीं अतुल सुभाष की जो उनकी सुसाइड की कहानी है वही जबान पर है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चाविद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों आप सुनेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक जौनपुर का व्यक्ति, जो जौनपुर जनपद है, अपने आप में प्रतिभाओं से भरा हुआ जनपद है। यहाँ का एक व्यक्ति होता है, उसकी शादी 2019 में होती है। उसका नाम अतुल सुभाष होता है। अतुल सुभाष की शादी निकिता सिंघानिया के साथ होती है, और जो निकिता सिंघानिया के साथ 2019 में शादी के बंधन में अतुल सुभाष बंध जाते हैं। उसके बाद इनका जो परिवार होता है, दोनों का कहीं ना कहीं परिवार में अच्छा खासा रिश्ता जो था वो ठीक ठाक चल रहा था, मगर बीच में कोई ऐसा वो आता है कि इनका एक पुत्र भी होता है। दोनों के रास्ते कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाते हैं। जब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं तो दोस्तों जो निकिता सिंघानिया होती हैं वो अपने परिवार के साथ अतुल सुभाष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं। उस एफआईआर में लगभग 9 मुकदमे दर्ज होते हैं। 9 मुकदमे जब दर्ज होते हैं तो अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर के पद पर, वह बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत एक कंपनी में थे। उस कंपनी में वह जॉब कर रहे थे, मगर अतुल सुभाष पर जब जौनपुर में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो लगभग वह जौनपुर में स्वयं आकर 120 तारीखें जज के द्वारा दी जाती हैं। लगभग 40 बार आते हैं और 40 बार तारीखें करके जाते हैं। दोस्तों अपनी सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 1.5 घंटे की एक वीडियो खुद बनाते हैं और लगभग 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट्स लिखते हैं। और दोस्तों जब सुसाइड नोट्स लिखते हैं और अपने ही फ्लैट में अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं, और दोस्तों अपने आप में वह सुसाइड कर लेते हैं। यदि बात करें अतुल सुभाष की जो माँ है, वह कहती हैं कि अतुल लगभग बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर के लिए आ चुका है, और एक ख़त्म होती है तारीख तो दूसरी तारीख डाल दी जाती है, और ऐसे ही करके एक मुकदमा ख़त्म होता है तो दूसरा लगा दिया जाता है। दोस्तों जब उनकी माँ ये बताती हैं, उसके बाद में अतुल सुभाष कहीं ना कहीं उनका उस 24 पेज के सुसाइड नोट्स में कहीं भारत की जो न्यायपालिका है उस पर भी उन्होंने विश्वास खत्म करने का जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है उसमें एक नोट्स पर, एक पेज पर, कि मैं जितना भी रुपए कमा रहा था वो कहीं ना कहीं मैं अपने दुश्मनों के लिए कमा रहा था, क्योंकि जो मेरा टैक्स का पैसा था वो कहीं ना कहीं न्याय के लिए, न्यायपालिका के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जाता था। मगर वो जो कर्मचारी हैं वो मेरे ही खिलाफ मुकदमा और मेरे ही खिलाफ, मुझे अपने आप में लग रहा था कि वो मेरे ही खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं दुश्मनों के लिए अपना पैसा पैदा कर रहा हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि वह जो उनका बच्चा होता है उस बच्चे के लिए एक सुसाइड नोट्स लिखते हैं, और सुसाइड नोट्स लिखने के बाद उस पर लिखते हैं कि इस नोट्स को 2038 में खोला जाए, क्योंकि 2038 में उनका जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं 18 साल का हो जाएगा। जब उनका बच्चा बालिग हो जाए तो उसमें लिखा था बच्चे के लिए संदेश, मैं तुम्हें अपनी पहली बार देखा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मगर अफसोस की ये बात है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। दोस्तों ये जो भी पढ़ता है उसके कहीं ना कहीं आंसू निकल आते हैं कि एक पिता अपने बेटे के लिए ऐसे संदेश लिख रहा है। मगर इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा है कि जॉन जो रुपए में कमा रहा था उससे मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे थे, या तो कोर्ट्स या पुलिस और अन्य लोगों को भी उन रुपए से परेशान करेगी, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या की है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। दोस्तों और उन्होंने कोर्ट के लिए ये भी लिखा है कि मेरी जो अस्थियां हैं उन्हें विसर्जन न किया जाए, उन अस्थियों को जो कोर्ट है, कोर्ट के बाहर गटर में बहा जाए या गटर में उन्हें बहाया जाए या फेंका जाए, जो भी उन्होंने उसमें नोट्स अपने सुसाइड नोट में लिखा है। मगर पत्नी व
पत्नी के परिवार के किसी भी व्यक्ति को मेरी जो जो डेड बॉडी है उसके पास ना आने देना, क्योंकि मैं इन्हीं की वजह से अपनी हत्या कर रहा हूँ, और ना उन्हें पास आने की कोई अनुमति देना। दोस्तों, जौनपुर के जो कोर्ट है, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट, उनकी जज पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए एक 34 साल का इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सुसाइड कर लेता है। इसमें 9 दिसंबर को वह बेंगलुरु में सुसाइड करते हैं। तभी से ये मामला अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि जो भी न्यायपालिका है वो भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका से भी उनका विश्वास अपने आप में हटता हुआ गया था, और न्यायपालिका के लिए भी सुसाइड नोट्स में लिख दिया। 1.5 घंटे की वीडियो बनाते हैं। 1.5 घंटे की वीडियो बनाने में वो साफ साफ शब्दों में सिर्फ पत्नी और पत्नी के परिवार वालों के साथ साथ पुलिस और कोर्ट और जौनपुर के फैमिली कोर्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, अपनी सैलरी के बारे में चर्चा करते हैं, अपनी अस्थियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक वो लिखते हैं कि जो फैमिली कोर्ट की एक जज होती हैं वो मुझे लगभग 3 करोड़ रुपया भत्ता देने के लिए अपने आप में मुझे बोलती हैं, और बोलने के बाद मुझ पर दबाव बनाती हैं। ये सारी चीज़ उनके जो 24 पेज का नोट है, सुसाइड नोट्स है, उसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, इस जो भी वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना है। आपको जो भी जानकारी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।